नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोनाली खातून, यह मुल्क जिसे भारत कहते हैं हम, उसकी मिट्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप पूछेंगे कौन सोनाली खातून? इस औरत को जानते हैं आप? कैसे जानते होंगे? इसकी कोई वजह भी नहीं। एक गरीब, लगभग अनपढ़ और मजदूर मुसलमान औरत को जानने की कोई वजह हो ही नहीं सकती, लेकिन जिंदा जमीर वाले कुछ वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की वजह से यह गरीब मुसलमान औरत सुर्खियों में है पूरी दुनिया में। इसका नाम है सोनाली खातून। सोनाली दिल्ली के रोहिणी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके गुजारा करती थी। लेकिन 18 जून 2025 को दिल्ली पुलिस ने सोनाली खातून, उनके बेटे और परिवार के 5 सदस्यों को हिरासत में ले लिया। क्यों? क्योंकि पुलिस को उनके बांग्लादेशी होने का शक था। घुसपैठिया, सिर्फ शक था। सोनाली उस समय 4 महीने की गर्भवती थी। उनकी हालत हिलने की भी नहीं थी। वो कहती रह गई कि उन्हें पहचान साबित करने का समय दिया जाए, लेकिन 10 दिन के भीतर 27 जून को उन्हें और परिवार के 5 सदस्यों को घुसपैठिया करार देते हुए सीमा पार बांग्लादेश भेज दिया गया। बांग्लादेश पुलिस ने उन्हें दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया। आपको यह कहानी बहुत मामूली लग रही होगी। लग रहा होगा मैं आपका समय खराब कर रहा हूं। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यही कहानी बदल जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे ऊंची अदालत ने, केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो 9 महीने की गर्भवती सोनाली खातून और उनके 8 साल के बच्चे को बांग्लादेश से वापस लेकर आए भारत। अदालत ने कहा कि कानून इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। कानून को कभी कभी इंसानियत के आगे झुकना होता है। तो बताइए साहब, जानना चाहेंगे सोनाली खातून की कहानी? मेरी अपील है कि इस कहानी को सुनिए, क्योंकि यह अकेले सोनाली खातून की कहानी है ही नहीं। यह कहानी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ठप्पे के नाम पर गरीब मुसलमानों को दहशत से भर देने की क्रूरता, सरकारी दमन और इस दमन के खिलाफ लड़ते चट्टानी जीवट वाले कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, जुझारू, जिद्दी वकीलों और एक विभत्स दौर में इंसानियत के हक में जंग लड़ते नागरिक समूहों के करुणा भरे साहस की गाथा है। जरा सोच कर देखिए कि 5-10 हजार रुपल्ली में जिस परिवार का गुजारा पूरे महीने होता हो, वो कहां से वकील और अपील करता? सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी चढ़ने की हिम्मत नहीं होती मामूली इंसान की। लेकिन कुछ वकील हैं जो जानते हैं कि कानून की पढ़ाई का मकसद केवल रुपया कूटना नहीं होता। वो अपने इल्मो हुनर का कुछ हिस्सा अपने जमीर और जज्बात के लिए बचा कर रखते हैं। सोनाली खातून के लिए बंगाल सरकार की तरफ से पता है कौन पैरवी कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 बार अध्यक्ष रहे दिग्गज वकील कपिल सिब्बल, और सोनाली के पिता की ओर से दलीलें दे रहे थे एक और दिग्गज वकील, सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े। चलिए इस लड़ाई को समझते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं। इस मामले की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच कर रही है। याचिका में कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने साफ साफ बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए सोनाली खातून और उनके परिवार को भारत लाने की मांग की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा सवाल पूछा कि सरकार बताए, क्या सोनाली और उसका बेटा भारत वापस आ सकते हैं? सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समझ गए कि अदालत का रुख क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा, हां, सरकार मानवीय आधार पर दोनों को भारत वापस लाएगी, लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। हम उन्हें निगरानी में रखेंगे। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि सोनाली को अपनी नागरिकता साबित करने का पूरा समय दिया जाएगा, ये उसका अधिकार है। अगर सोनाली साबित कर देती हैं कि वो भोदू शेख की बेटी हैं, तो वो भारतीय मानी जाएंगी, फिर उनका बेटा भी भारतीय होगा। इस पर तुषार मेहता सकपका गए। कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें दिल्ली मत लाइए, उनका घर बीरभूम में है, पश्चिम बंगाल में, उन्हें वहीं भेजा जाए, वहां उनकी बेहतर देखभाल हो सकती है। इसके बाद सोनाली के पिता की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने जो कहा, उस पर पूरी अदालत सन्न रह गई।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि सोनाली और उसका बेटा अभी भी इस वक्त भी बॉर्डर पर खड़े हैं, उन्हें तुरंत भारत आने दिया जाए, बाकी 4 लोगों को भी वापस लाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने फौरन आदेश दिया कि सोनाली गर्भवती है, बीरभूम के अस्पताल में उनकी पूरी देखभाल मुफ्त होगी, राज्य सरकार उसके बेटे की भी जिम्मेदारी लेगी। सिब्बल ने कहा, हम ये जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाने को तैयार हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डिपोटेशन सरकारी प्रक्रिया से हुआ था, कोर्ट आदेश में सोनाली को वापस लाने की बात लिख दे ताकि हम कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू कर सकें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है, हम इसे आदेश में शामिल कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार सोनाली और उनके बेटे को भारत आने तो देगी, लेकिन यह अनुमति मानवीय आधार पर ही होगी। इससे नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का रुख प्रभावित नहीं होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने जोर देकर कहा कि कोई भी कानून इंसानियत के ऊपर नहीं हो सकता। कानून को अगर इसे बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होनी है। इसी के साथ सोनाली के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब आइए जरा उस लड़ाई के बारे में 30 सेकंड में जान लीजिए जो लड़ाई घुसपैठिया करार दी गई सोनाली शेख के परिवार ने लड़ी है। जब सोनाली शेख को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया तो सोनाली के पिता भोदू शेख, जो खुद एक मजदूर हैं, उन्होंने दावा किया कि परिवार पिछले 20 साल से पश्चिम बंगाल और दिल्ली में रह रहा है और सब भारतीय नागरिक हैं। इसी आधार पर उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को आदेश दिया कि परिवार को वापस भारत लेकर आया जाए, लेकिन इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर को केंद्र से पूछा था कि क्या सोनाली और उनके 8 साल के बेटे को मानवीय आधार पर वापस लाया जा सकता है। उसी पर केंद्र सरकार ने सोनाली को भारत लाए जाने पर सहमति जाहिर की। सोनाली के पिता भोदू शेख ने कहा, मेरी बेटी 9 महीने की गर्भवती है, बच्चे का जन्म भारत में ही होना चाहिए। यह मामला प्रवासी मजदूरों पर बढ़ते संदेह और मानवाधिकार उल्लंघन का प्रतीक बन गया है, जहां बांग्ला बोलने वाले भारतीयों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सोनाली खातून का मामला कोई पहला नहीं है। 2018 में असम फॉरेन ट्रिब्यूनल ने रजिया नाम की महिला को भारतीय घोषित किया, लेकिन 2019 में अपनी ही समीक्षा में इस फैसले को उलट दिया और कहा कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने रजिया को भारतीय करार दिया। उसने कहा कि फॉरेन ट्रिब्यूनल को अपने पुराने फैसले की समीक्षा करने का अधिकार ही नहीं था। इसी साल राजस्थान पुलिस ने बंगाल के कूच बिहार से आकर काम कर रहे 13 बांग्ला भाषी मजदूरों को, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे, बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के संदेह में 9 दिनों तक हिरासत में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या बांग्ला बोलना ही बांग्लादेशी होने का सबूत है? सारे भारतीय निकले। इसी तरह मुंबई के शबनम सुलेमान अंसारी का केस है, असम के रहीम अली का केस है, हसीना बानू का केस है, सारे के सारे गरीब बांग्ला भाषी मुसलमान। सोनाली खातून को वापस भारत लाने के फैसले के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसे गरीब परिवार के लिए बड़ी जीत बताया और सभी समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। टीएमसी नेता समीरुल इस्लाम ने कहा कि सोनाली को कुछ महीने पहले सिर्फ इसलिए बांग्लादेश भेज दिया गया था क्योंकि वो बांग्ला बोलती थी। यह दिखाता है कि गलत पहचान की वजह से एक गरीब महिला को कितना बड़ा नुकसान और परेशानी झेलनी पड़ी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।